तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो मेरे साथियों, आज हमारी सीरीज है वो 14वीं होने वाली है और अध्याय है वो हमारा दूसरी बुक यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक का 7वां अध्याय है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्या होने वाला है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और दोस्तों, इस अध्याय के लगभग इस क्लास के अंदर आप सभी को मैं 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको लास्ट के अंदर कमेंट करके जरूर बताना है कि आज आपने इन 40 क्वेश्चंस में है कितने क्वेश्चन सही किए। और हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपको वन लाइनर, एमसीक्यूज, फिलिंग द बैलेंस, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकते हैं। और क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहना आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताओ, अनुच्छेद 370 ना वो किस राज्य से संबंधित है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है नवंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर डी है जनवरी 1948। बताओ, कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ था? तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि अक्टूबर 1947 के अंदर कश्मीर का विलय है वो भारत के अंदर हो जाता है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि कश्मीर के राजा कौन थे उस समय? तो वो थे मेरे साथियों राजा हरी सिंह। ये भी आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बताओ, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 1948 में कौन जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री होते थे? पहले मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री नहीं होते थे, वहां पर क्या होते थे? प्रधानमंत्री ही होते थे, यानी कि पीएम। तो ऑप्शन नंबर ए है उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर सी शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर डी शेख हसीना। बताओ क्या हो जाएगा 1948 के अंदर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि शेख अब्दुल्ला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ, चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं? पूना पैक्ट संबंधित था तो शैक्षिक सुधार से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक विकास से, दलित वर्ग से। बताओ क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट। ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ पांचवा क्वेश्चन क्या कहते हैं? और साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, यानी कि आनंदपुर साहब प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये हुआ था मेरे साथियों 1973 के अंदर। इसका आपत्तिजनक बिंदु क्या था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिखों के वैध अधिकारियों की रक्षा की जाए, ऑप्शन नंबर बी सिख एक पृथक कौम राष्ट्र है। कौम का अर्थ राष्ट्र भी होता है, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। और सिखों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और इस ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। बताओ क्या हो जाएगा? आपत्तिजनक बिंदु पूछ रहा है आनंदपुर साहब प्रस्ताव का। तो बिल्कुल पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि सिख एक पृथक पृथक कौम राष्ट्र है। और ये सिख है ना, आनंदपुर साहब प्रस्ताव है ना साथियों, ये क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करते थे। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, उसको कब समाप्त किया गया? तो अगस्त 2019 में, ऑप्शन नंबर बी सितंबर 2019 में, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 2019 में, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 2019 में। बताओ किसने जम्मू कश्मीर की धारा 370 कब समाप्त की गई थी? तो बिल्कुल आप सभी को पता है
कि अगस्त 2019 के अंदर इसको समाप्त कर दिया गया था। और किसने किया था? तो वो किया था मेरे साथियों हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये भी आपको याद कर लेनी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? शेख अब्दुल्ला कौन सी राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर बी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन नंबर सी आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर डी पीपल्स कॉन्फ्रेंस कांग्रेस। बताओ क्या हो जाएगा 7वें का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो साथियों 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए किस आंदोलन का लोकप्रिय नारा था? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो डबल स्टार कर लीजिए। असू आंदोलन, किसान आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 8वें का? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि द्रविड़ आंदोलन हो जाएगा, है ना। और ये आसू आंदोलन है ना साथियों, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है मेरे साथियों असम से। ये भी आपको याद कर लेना है। आसू तो असम से है और द्रविड़ आंदोलन है वो है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से संबंधित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रामास्वामी नायकर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पेरियार के नाम से। और ये परीक्षा के अंदर देखने को अभी तक बहुत बार मिल चुका है कि पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। ने किस पार्टी की स्थापना की, ये आपसे पूछ रहा है। तो द्रविड़ कसगम, द्रविड़ मुनेत्र कसगम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर? बताओ। तो बिल्कुल द्रविड़ कसगम पार्टी की स्थापना की थी पेरियार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो 10वां क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? द्रविड़ मुनेत्र कसगम पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो पेरियार, सी अन्नादुरई, एस निजलंगप्पा, के कामराज। बताओ क्या हो जाएगा? और ये भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। तो बिल्कुल मेरे साथियों सी अन्नादुरई जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा के आधार पर पंजाब प्रांत का गठन कब हुआ? तो 1960 में, ऑप्शन नंबर बी 1962 में, ऑप्शन नंबर सी 1964 में, ऑप्शन नंबर डी 1966 में। बताओ पंजाब प्रांत का गठन कब हुआ, यानी कि राज्य का? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि 1966 में होता है। और पंजाब से एक राज्य भी अलग होता है, वो हुआ था मेरे साथियों हरियाणा। और उसका भी गठन कब हुआ था? अभी अभी हरियाणा दिवस बनाया भी गया था, 1 नवंबर 1966 को होता है हरियाणा का गठन भी। ये भी आपको याद कर लेना है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए साथियों 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिखों की राजनीतिक शाखा अकाली दल का गठन कब हुआ था? तो 1920, 1921, 1922, 1923। बताओ ये पूछ रहा है कि अकाली दल का गठन कब हुआ था, ये आपको देखना है अकाली दल का गठन कब किया गया था। तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि 1920 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये तो साथियों अभी अभी बताया था। तो वो 1972 में, 1971 में, 1973 में, 1974 में। बताओ अभी अभी चर्चा की थी इसके तो राइट आंसर की। तो बिल्कुल 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1973 में पारित किया गया था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का आपत्तिजनक बिंदु क्या था? ये तो साथियों रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये था सिख एक पृथक कौम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, और ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 1982, 1984, 1986, 1988 ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था?
तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि 1984 के अंदर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो छात्रों के द्वारा, राजनीतिक नेताओं के द्वारा, सिख अंगरक्षकों के द्वारा, अलगाववादियों के द्वारा। बताओ क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी जी ही जो भारत की प्रथम महिला क्या होती है? प्रधानमंत्री होती है। ये भी आपको याद कर लेना। तो वो की गई थी मेरे साथियों सिख अंगरक्षकों द्वारा, है ना। इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिख विरोधी दंगे कब हुए? तो 1984 में, 1986 में, 1988 में, 1990 में। बताओ सिख विरोधी दंगे कब होते हैं? 17 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1984 के अंदर होते हैं। आप सभी को पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? तो वो था मेरे साथियों पंजाब राज्य से पंजाब से संबंधित था। ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो अलग पंजाब करने की, खालिस्तान की, पृथक राष्ट्र, और बी और सी दोनों। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों 18 का ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। यानी कि क्या की थी? खालिस्तान की भी मांग और एक अलग राष्ट्र बनाने की भी मांग करते हैं अकाली आंदोलन करने वाले लोग थे ना, वो लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री कब बने? तो 1984, 1986, 1985, 1983। बताओ राजीव गांधी, और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बनते हैं साथियों। हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं तो वो मेरे साथियों हैं राजीव गांधी जी। तो बताओ ये प्रधानमंत्री कब बनते हैं? तो बिल्कुल मेरे साथियों 19 का ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। और आपको ये भी बता दूं मैं आप सभी को कि जो राजीव गांधी जी है ना, उनको इतिहास के अंदर सबसे अधिक सीटें मिली हुई हैं, यानी कि 415 सीटें मिली हुई हैं। वो मिली थी मेरे साथियों राजीव गांधी को ही मिली थी। और राजीव गांधी की हत्या किसने की थी? तो वो की थी लेट्टे ने। ये भी आपको याद कर लेनी है। और कहाँ की थी? तो ये की थी मेरे साथियों तमिलनाडु में की थी। कैसे की थी ये भी आपको याद कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि साथियों पंजाब समझौता, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ? तो 1984, 1985, 1986, 1987। बताओ पंजाब समझौता वो कब होता है? 20 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि 1985 के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताओ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है वो होता रहता है? तो रावी और व्यास नदी, व्यास सतलज नदी, रावी सतलज, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच किस नदी के बारे में विवाद चलता है ये आपको बताना है। तो बताओ जल्दी जल्दी किसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल मेरे साथियों रावी व्यास का हो जाएगा। रावी और व्यास नदी है ना, उसके बीच इन तीनों स्टेट्स का जो जल के बारे में बंटवारा और लड़ाई झगड़ा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बताओ इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम है ना कब लागू किया गया? तो 1958, 1959, 1960, 1962। बताओ क्या हो जाएगा? पंजाब में सुरक्षा बल अधिनियम AFSPA है ना, बताओ कब लागू किया गया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि 1958 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताओ 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से कौन सा कॉरिडोर जोड़ता है? तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल कॉरिडोर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर? तो बिल्कुल दोनों, यानी कि क्या हो जाएगा सिलीगुड़ी कोरिकोड, पश्चिम बंगाल कोरिकोड, ये दोनों पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ 24वां क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर भारत में असम से अलग होकर सबसे पहला
राज्य कौन सा बना था, यानी कि 7 बहनों को नाम से जाना जाता है ना, उनके बारे में बात कर रहा है। तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताओ। 24 का तो बिल्कुल नागालैंड होता है अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लालडेंगा, फिज्जो, इजाक, इनमें से कोई नहीं। बताओ मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक पूछ रहा है ये। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि लालडेंगा हो जाएगा, जिसने मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, मिजोरम कब भारत संघ का राज्य बनता है। तो मिजोरम के बारे में पूछ रहा था 1987, 1972, 1971, 1970। बताओ कब बनता है मिजोरम भारत का राज्य। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ आसू द्वारा आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया। तो असम, मेघालय, मिजोरम, झारखंड। बताओ 27 का राइट आंसर कमेंट करो। तो बिल्कुल मेरे साथियों अभी अभी हमने चर्चा की थी, तो आसू संबंधित है वो है असम राज्य से, और ये एक छात्र आंदोलन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए असम समझौता किसके बीच हुआ। तो आसू राजीव गांधी, आसू इंदिरा गांधी, लालडेंगा राजीव गांधी, लालडेंगा इंदिरा गांधी। बताओ क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर। तो बिल्कुल साथियों आसू राजीव गांधी के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बताओ 29वां क्वेश्चन उल्फा ULFA किस राज्य का एक आतंकवादी संगठन है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम। बताओ क्या हो जाएगा 29 का राइट आंसर। तो बिल्कुल असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बताओ 30वां क्वेश्चन वह कौन सा राज्य है जिसे पहले उपराज्य बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बताओ 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31वां क्वेश्चन गोवा भारत संघ का राज्य कब बनता है। तो 1987, 1988, 1989, 1990। बताओ गोवा भारत का संघ कब बनता है। 31 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1987 में बनता है, गोवा भारत का राज्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये पहले है ना किन के कब्जे में था। तो वो था मेरे साथियों पुर्तगालियों की, ये भी आपको याद कर लेना, पुर्तगालियों की कब्जे में था। पुर्तगालियों की कब्जे में था ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32वां क्वेश्चन गोवा में किसका शासन था। तो ये तो अभी अभी चर्चा की हमने, तो वो था मेरे साथियों पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बताओ 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय। बताओ 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ साथियों ये देखो 34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। तो राजद, जदयू, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ बिहार की क्षेत्रीय पार्टी पूछ रहा है साथियों। 34 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य से संबंधित है। तो नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय। बताओ क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 36वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा 36 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राबड़ी देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है।
तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दोनों इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा 37 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही नहीं है, यानी कि पश्चिम बंगाल भी नहीं है और सिक्किम भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 38वां क्वेश्चन, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो नागालैंड, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। बताओ 38 का राइट आंसर है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब इनका असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? तो लश्कर ए तैयबा, अल जिहाद, तहरीक उल मुजाहिदीन और तालिबान। बताओ क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तालिबान नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40वां क्वेश्चन और साथियों इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो ये पूछता है कि क्षेत्रवाद का कुपरिणाम पूछता है, और साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बन सकता है, यानी कि अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय एकता पर बल, राष्ट्रीय हितों पर बल, अलगाववाद। बताओ क्या हो जाएगा 40 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों इसका जवाब है ना वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। क्या करना है? कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का वो आपको जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और हाँ साथियों, मैंने शुरू में ही कहा था आप सभी को कि आज आपको बताना है कि आज आपने इन 40 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए। अपना नाम और स्कोर जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी है वो इन्हीं क्वेश्चन से पता चलेगी। ये आप ऐसे समझो कि आपका टेस्ट ही लिया जा रहा है। 40 क्वेश्चंस में अपने कितने क्वेश्चन सही किए वो अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखियो साथियों क्या कहता है कि अगर साथियों आप भी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और अगर आप भी हमारे साथियों फ्री में पीडीएफ और फ्री पीडीएफ फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं साथियों, जैसे कि ये एमसीक्यू की पीडीएफ बनी हुई है और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इत्यादि भेजी जाती है, तो वो मेरे साथियों वो टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाती है, जिसका नाम है लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, जिसका लिंक मैं साथियों आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ पर आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और तो दोस्तों आपको एक क्लास बतानी है कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।